देवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहाँ चलेगा? 157। अच्छा, ज्ञान कर्म फलम। नारायण। टोकरी रख, ये इसको ऊँचा कर देते हैं। कर दो भाई, तुसी प्रेम नाल। हाँ ठीक। ये घुटना इत्थे। हाँ चलो ठीक, बैठ। ज्ञान कर्म फलम सौत्रम। पदम उत्कृष्टत्वान् मुक्तिस्तदन्यं, तदन्यमुक्त्यभावात् तद्धेतु सम्यग्धि सिद्धये प्रवृत्ति अनर्थिके त्याशंक्या स्वविभेद इत्यस्य तात्पर्यमाह यदिदं इति। ज्ञान कर्म फलम सौत्रम, पदम उत्कृष्टत्वात् मुक्तिस्तदन्यत् मुक्त्यभावात्। क्या कहा? ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर उपासना, और कर्म का अर्थ कर्म ही है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के लिए यहाँ पर कर्म और ज्ञान शब्द का प्रयोग है। कर्म के संबंध में कहा गया, कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता क्यों है? जो भौतिकवादी होते हैं, देहात्म भाव भावित, उनके जीवन में कर्म और ज्ञान का उत्कर्ष नहीं हो पाता। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेने पर कर्म और ज्ञान का
उत्कर्ष संभव है। जब व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना की प्रतिष्ठा होती है तब व्यक्ति का उत्कर्ष होता है। समुचित अनुष्ठान का विधान भी है। यदि कर्म का वेग शिथिल हो गया हो तो केवल ज्ञान अर्थात उपासना का आलम्बन लेकर भी व्यक्ति तत्वज्ञान के उपयुक्त बल और वेग जीवन में प्राप्त कर सकता है। कर्म और ज्ञान का अर्थ हुआ वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना। इनका आलम्बन लेने पर उत्कर्ष तो व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन पुनर्भव की निवृत्ति नहीं होती। यदि निष्काम भाव से व्यक्ति कर्म और उपासना का आलम्बन लेता है तो उसका चित्त शुद्ध और समाहित होता है। जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध और समाहित होता है तब आत्म तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन में वह अधिकृत होता है। विधिवत आत्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन का पर्यवसान आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का अचंचल निश्चय है। उसी से परम कल्याण होता है। ज्ञान कर्म फलम सौत्रम यदिदम कहा था, यदिदम तुष्टुषितम कर्म कांड विहित ज्ञान कर्म फलम प्रजापति लक्षणम नैव तत् संसार विषयम अत्यक्रामत। या किसी को कर्म और ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से या केवल उपासना के प्रभाव से कालांतर में प्रजापति का पद प्राप्त भी हो जाए तो भी प्रजापति सर्वजीव घनात्मक होने के कारण उसे मोक्ष तो नहीं मिलेगा। जब तक प्रजापति को भी अपने आत्मस्वरूप के अनुरूप आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक उनका भी परम कल्याण नहीं होगा। वे भी केवल मोक्ष से वंचित ही रहेंगे। यह कहा गया। मुक्ति अभावात् तदहेतु सम्यक धी सिद्धये प्रवृत्ति अनर्थिकेत्याशंक्य स्वविभेद इत्यस्य तात्पर्यमः। फिर कहा कि जब प्रजापति का पद प्राप्त हो जाने पर भी अर्थात विराट वैश्वानर हो जाने पर भी मुक्ति सुलभ नहीं है, फिर तो तदर्थ कर्म और उपासना का आलम्बन लेना अनुचित ही है। इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं स्वविभेद इत्यस्य तात्पर्यमः। सर्वजीव घनात्मक प्रजापति को भय लगा, भय प्राप्त हुआ, जबकि उसके अतिरिक्त किसी प्राणी की पृथक से सिद्धि नहीं थी। सर्वजीव घनात्मक था। जितने स्थावर और जंगम प्राणी संभावित हो सकते हैं सब उसके श्री विग्रह में ही सन्निहित है। फिर भी उसको भय प्राप्त हुआ। तब उसने विचार किया कि मैं तो अकेले हूँ। द्वैत से भय की प्राप्ति होती है जब सद्वतीकता है ही नहीं। मैं अद्वय हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई जीव पृथक से परिलक्षित नहीं है। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों का सन्निवेश मेरे से विग्रह में ही है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण से मैं जो युक्त हूँ, सर्वजीव घनात्मक हूँ, फिर मुझे भय क्यों? इस आत्म तत्व के मंथन से, विचार से आत्मानुरूप आत्मा को जान लेने के कारण भय की निवृत्ति हो गई।
प्रजापति ने यह भी विचार किया कि मेरा तात्विक स्वरूप तो सच्चिदानंद ही है, उसके अतिरिक्त कोई तत्व भी नहीं है। यह प्रपंच सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व का विवर्त मात्र है। इस प्रकार उसने आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को भय से मुक्त कर लिया। इसका अर्थ हुआ कि सर्वात्म भाव की सिद्धि होने पर भय की निवृत्ति होती है। गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 शब्द इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सत्व संशुद्धि शब्द का प्रयोग बीच में किया गया है। सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि। निष्काम भाव से कर्मयोग का आलम्बन लेने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व का अर्थ है यहाँ पर अंतःकरण। और उपासना का आलम्बन लेने पर चित्त संशुद्ध होता है। तो जिसका चित्त शुद्ध ही नहीं संशुद्ध भी है, वह तत्व ज्ञान में अधिकृत है। ज्ञान योग व्यवस्थिति। वह ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध का आलम्बन लेकर अभय पद को प्राप्त हो सकता है। जो अद्वितीय आत्म तत्व को नहीं जानता या आत्मा की अद्वितीयता का जिसको अचंचल बोध प्राप्त नहीं है, वह भयभीत अवश्य होता है। इस ज्ञान का उपयोग व्यवहार में भी करना चाहिए। चाहे व्याघ्र आ जाए, चाहे आतंकवादी आ जाए, उसे भी जो आत्मदृष्टि से निहार लेता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे व्याघ्र ही क्यों ना हो, चाहे कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो। माना कि व्याघ्र को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं और आतंकवादी को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, लेकिन निहारने वाले के जीवन में अगर सर्वात्म भाव प्रतिष्ठित है तो सर्वात्म भाव के प्रभाव से वह अभय पद को प्राप्त रहता है। किसी से उसको भय की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सबको आत्मस्वरूप ही समझता है। यदिदमिति। प्रजापति ने विचार किया मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, तो मैं भयभीत क्यों हो रहा हूँ। सर्वजीव घनात्मक तो मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दृष्टिगोचर भी नहीं है। इस विचार के बल पर प्रजापति ने अपने आप को भयमुक्त कर दिया। अविचारकृत भय विचार के द्वारा निवृत्त हो गया, यह अभिप्राय। जीवन में जब कभी भय शोक आदि की प्राप्ति हो, मोहग्रस्त होने लगे, तब आत्मा की सर्वरूपता का, अधिष्ठान रूपता का, सर्वोपादानता का अनुस्मरण कर लें। न कोई संयोग है, न वियोग है, न किसी का यहाँ संयोग है, न वियोग है, न अयोग है। अयोग, संयोग, वियोग यह तो दूसरे का होता है। अयोग, संयोग, वियोग से विमुक्त आत्म तत्व है। मैंने संकेत किया था कि प्रजापति को कहीं प्यास लग जाए तो पानी प्रजापति के शरीर के बाहर प्राप्त हो सकता है क्या? और भूख लग जाए तो भोजन। तो प्रजापति की प्यास, प्रजापति की भूख का रहस्य क्या हुआ? जब पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ उनके से विग्रह के बाहर ही नहीं, तो प्रजापति को भूख भी क्या लगेगी, प्यास भी क्या लगेगी। और भूख प्यास लग ही जाए तो हमको प्यास लगेगी तो बाहर लोटे की ओर झाँकेगा ना, इसमें पानी है। तो क्या अर्थ हुआ? हमारी भूख और प्यास में और प्रजापति की भूख और प्यास में कितना अंतर हो गया। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी। लेकिन भ्रम तो भ्रम ही है। स्वप्नावस्था में
आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही सकल स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित होता है। और स्वप्न में जो एक शरीर हमको प्राप्त होता है जिसमें हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है, उसको प्यास लग जाए तो बाहर से पानी ले। स्वप्न का जो साक्षी है उसका अतिक्रमण करके स्वप्न में कोई पदार्थ है क्या? नहीं है। इसका अर्थ क्या है? प्रजापति को प्यास लग जाए तो पानी बाहर ढूंढेगा तो पानी मिलेगा बाहर। वो तो सर्वात्म रूप है, सर्वात्म भाव भावित। हम में अंतर क्या है? उनमें हम इस समय इस तथ्य के बल पर स्वयं को प्रजापति भावापन्न समझ सकते हैं, लेकिन पूर्व कर्म और उपासना के फलस्वरूप महासर्ग के प्रारंभ में प्रजापति को समष्टि श्री विग्रह में अहमति स्वभाव से प्राप्त थी। अर्थ हम लोग धारणा के बल पर, निष्ठा के बल पर स्वयं को सर्वरूप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई उपद्रव हो जाए तो अपना शरीर लेकर ही भगने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रजापति समष्टि में तादात्म्यापत्ति को लेकर ही प्रकट होते हैं महासर्ग के प्रारंभ में। इसलिए हम धारणा के बल पर, तत्वबोध के बल पर अपनी सर्वरूपता समझ सकते हैं, लेकिन प्रजापति आरंभ से ही समष्टि में तादात्म्यपन्न होकर ही प्रकट होते हैं। उनकी अहमिति समष्टि को लेकर ही होती है। अंतर हुआ या नहीं? लेकिन इस तत्वबोध के प्रभाव से हमारा भी कल्याण हो सकता है। प्रजापति का कल्याण हो ही सकता है, हमारा भी कल्याण हो सकता है। तुष्टुषितम स्तोतुम अभिप्रेतम इति यावत् आह विवक्षितार्थ सिद्ध्यर्थम हेतुम भयभाक्त्वमिति शेषः। जो कुछ कहा गया उसकी स्तुति की भावना से यह प्रकरण है, अर्थात महात्म्य ज्ञान के कथन की भावना से यह प्रसंग है। प्रजापति के भय का निवारण कब हुआ? जब उन्होंने अपनी अद्वितीयता का स्मरण किया। उस स्मरण के प्रभाव से उनके भय का निवारण किया गया हो गया। आह विवक्षितार्थ सिद्ध्यर्थम हेतुम भयभाक्त्वम इति शेषः। विवक्षित अर्थ को सिद्ध करने की भावना से हेतु पर प्रकाश डालते हैं। भयभाक्त्वम द्वैत बुद्धि के कारण ही, अज्ञानजन्य द्वैत बुद्धि के कारण ही प्रजापति को भय प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अपनी अद्वितीयता का स्मरण किया तब उनको जो भय प्राप्त था उसका निवारण भी हो गया। ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्यात्मक सूत्रत्वम उत्कृष्टमपि संसारांतर्भूतमेव न कैवल्यमिति वक्तुम उत्तरम वाक्यम इत्यर्थ। अब कहते ज्ञान और कर्म का जो फल है त्रैलोक्यात्मक है। सूत्रत्वम, सूत्र भावापत्ति, एक होता है सूत्रात्मा, एक है हिरण्यगर्भ। बुद्धि की प्रधानता से समष्टि बुद्धि कहते हैं महत्तत्व को। महत्तत्व में तादात्म्यपत्ति को लेकर हिरण्यगर्भ संज्ञा है, प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा संज्ञा है। तत्व एक ही। तेजस को हम सूत्रात्मा भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। बुद्धि की प्रधानता से हिरण्यगर्भ, प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा। ज्ञान कर्म के फलस्वरूप त्रैलोक्यात्मक त्रिभुवन ही उसका अपना सी विग्रह होगा, अर्थात
उसके अतिरिक्त त्रिभुवन कुछ होगा नहीं। समष्टि भावापत्ति, चतुर्दश भुवन को 3 भुवन में गुम्फित कर दिया। भू कहने पर नीचे के लोक का अंतर्भाव हो गया, भूवा में किसी का नहीं। स्व कहने पर महाजना तपसत्यम का अंतर्भाव हो गया। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को त्रिभुवन भी कहते हैं। 3 और 14 में अंतर तो है, 11 अधिक हो गए तो 14, भाव एक है। त्रिभुवन कहें तो, चतुर्दश भुवन कहें तो अर्थ एक है। 14 और 3 का अर्थ कैसे हो जाएगा? अंतर्भाव के द्वारा। भू कहने पर नीचे के जो लोक हैं उनका अंतर्भाव हो जाता है। भुवा में किसी का अंतर्भाव नहीं होता। स्व में महाजना तपसत्यम का अंतर्भाव हो जाता है। उधर अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन सब का अंतर्भाव भू में हो गया। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, यह भी कह सकते हैं, और त्रिभुवन भी कह सकते हैं। 3 में 14 का अंतर्भाव हो जाता है, 11 अतिरिक्त अंतर्भाव हो जाता है। हाँ, अंतरिक्ष, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। भूलोक की सीमा कहाँ तक है? पुराणों में भूलोक की सीमा कहाँ तक है? स्व और भू, मर्त्यलोक पृथ्वी, इसके बीच का जो स्थान है उसका नाम भुवा। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन कीजिए। भुवा में कौन कौन प्राणी रहते हैं, स्व में कौन रहते हैं, महा में, जना में, तपह में, सत्यम में कौन प्राणी रहते हैं। भूलोक की सीमा कहाँ तक है? ऊपर क्षेत्रफल। मनुष्य, गंधर्व इत्यादि भूलोक में ही है। भुवा लोक में कौन प्राणी रहते हैं, इन सब का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में है। स्व में कौन रहते हैं, महा में, जना में, तपह में, सत्यम में। महा, जना, तपह, सत्यम। महा नैष्ठिका ब्रह्मचारी के लिए, जना गृहस्थों के लिए, सदगृहस्थों के लिए, तपह वानप्रस्थों के लिए, और सत्यम सन्यासियों के लिए। हाँ, ये भी है। तपस्वी वानप्रस्थियों को, जिन्होंने विधिवत स्वधर्म का पालन किया और देहत्याग हो गया, उनको तपोलोक की प्राप्ति होती। नैष्ठिका ब्रह्मचारियों को कौन? महा, सदगृहस्थों को जना, वानप्रस्थों को तपः, विधिवत संन्यास धर्म का निर्वाह किया तो सत्यम। यह विधा है। आश्रम की दृष्टि से ब्रह्मचर्य आश्रम की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का उत्कर्ष अधिक है। लेकिन आजकल कोई ब्रह्मचारी हो, विधिवत संन्यास न ले, प्रथा यह चल पड़े कि गृहस्थ समझते हैं हमसे बड़े हैं ये। अगर वह संन्यास का उम्मीदवार है तब तो गृहस्थ उनको अपने से उत्कृष्ट माने, ठीक है, त्याग के बल पर, तप के बल पर। लेकिन आश्रम की दृष्टि से गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम की अपेक्षा उत्कृष्ट है। क्योंकि धर्मसंघ के गुरु जी थे कहाँ पर? वृंदावन में। एक ब्रह्मचारी जी पलाश का दंड लिए, जीवन भर विवाह सुव्रत रहे, बहुत त्यागी तपस्वी विद्वान, और उनकी सेवा में रहते थे। तो गृहस्थ थे राजवंशी द्विवेदी जी, पर एक ब्रह्मचारी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत तपस्वी, बहुत त्यागी, लेकिन जीवन भर उन्होंने क्या किया? अपने गृहस्थ गुरु की सेवा की। तो आश्रम की दृष्टि से ब्रह्मचर्य आश्रम की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का अधिक महत्व है। गृहस्थाश्रम की अपेक्षा वानप्रस्थ आश्रम का अधिक महत्व है। वानप्रस्थ की अपेक्षा संन्यास आश्रम का अधिक महत्व। सूत संहिता के अनुसार वर्ण और आश्रम में अपनी अपेक्षा हीन गुरु नहीं होना चाहिए।
वानप्रस्थ का गुरु गृहस्थ हो जाए वो नहीं। वृंदावन आदि में चलता है, अमुक संप्रदाय के व्यक्ति गुरु हो जाते हैं, वो नहीं। वर्ण और आश्रम में अपने से अवर गुरु नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो ले सकते हैं गुरु भाव की प्राप्ति, लेकिन स्थिति यही है कि वर्ण और आश्रम में अपने से हीन गुरु ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ? सन्यासी के गुरु वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के गुरु गृहस्थ हो जाए, ऐसा नहीं। गृहस्थ के गुरु ब्रह्मचारी हो जाए, ऐसा भी नहीं, आश्रम की दृष्टि से। कौन कह रहे? कोई नहीं। ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्यात्मक सूत्रत्वम। सूत्र का अर्थ है त्रैलोक्यात्मक, सूत्र भाव की प्राप्ति, सूत्रात्मा। ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्यात्मकम। त्रैलोक्य माने भूर्भुवस्व, चतुर्दश भुवन को ही त्रिभुवन भी कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार उत्क्रमण होगा ना, ऐसे ही स्व में महाजना तपः सत्यम का अंतर्भाव कर लिया। उत्कृष्टमपि संसारांतर्भूतमेव न कैवल्यमिति। संसार की सीमा के बाहर नहीं। ज्ञान और कर्म का फल त्रिभुवन की प्राप्ति होने पर भी संसार की सीमा का अतिक्रमण करके ऐसा व्यक्ति स्थित हो नहीं। न कैवल्यमिति वक्तुम उत्तरम वाक्यम। संसार का क्षेत्रफल बहुत, भूर्भुवस्व तीनों ही संसार और अगर कहें तो 14 भुवन संसार। संसार का क्षेत्रफल कितना होगा? चतुर्दश भुवन या त्रिभुवन। 3 भुवन में से 11 का अंतर्भाव कर दिया। यहाँ तक संसार का क्षेत्रफल है। अहम एकाकी कोपि माम हनिष्यत् इत्यात्मनाश विषय विपरीत ज्ञानवत्वात् प्रजापतिर्भीतवान इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्याशंक्य कार्यगतेन भयलिंगेन कारणे प्रजापतौ तदनुमेयम् इत्याह। 7वीं टिप्पणी। प्रजापति कार्यभूताज्ञजन गतम भयम कारण पूर्वकम कार्यत्वाद घटादिवत इत्यनुमानेन इत्यर्थ। न च प्रजापते भयम प्राजापत्यम भयम विना हेत्वंतरादेव स्यात् कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य इति। अहम एकाकी कोपि माम हनिष्यति। मैं अकेले हूँ, कोई मुझे मार न दे। कोई न कोई तो मारने वाला मैं का लाल हो ही जाएगा। अहम एकाकी कोपि माम हनिष्यति इति आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञानवत्वात् प्रजापति ही भीतवान। आत्मनाश विषयक विपरीत बोध के कारण प्रजापति को भय प्राप्त हुआ। बलतो व्याघात। हमने उदाहरण दिया पंचदशी के अनुसार, कोई छोटा सा बच्चा हो, माता पिता विनोद पूर्वक निरुपद्रव एकांत स्थान में छोड़कर छिप जाएं, बच्चा जोर से चिल्लाता है। द्वैत सहिष्णुता के कारण। न वहाँ बिच्छू है, न सर्प है, न आतंकवादी, कुछ भी नहीं। भय का हेतु डरता है, चिल्ला पड़ता है, वो द्वैत सहिष्णुता की बात है। ऐसे ही अहम एकाकी कोपि माम हनिष्यति लो बलतो व्याघात। मैं तो एकाकी हूँ, अकेले रहने वाला हूँ, अकेला हूँ, कोई ना कोई तो मुझे मार ही डालेगा। इति आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञानवत्वात्। विपरीत ज्ञान हुआ,
आप अकेले भी हो, किसी से मरने का भय भी आपको है, कोई मार न डाले, बोले तो व्याघात ऐसे। इसीलिए कहा विपरीत ज्ञान के कारण उनको भय हुआ, अकेले होने का बोध भी और भय भी। ऐसा ना हो कि कोई ना कोई धमक पड़े और मार ही डाले कोई ना कोई धमक पड़े और मार ही डाले। अभी तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा ना हो कि बीच में कोई धक्का दे हटा दे टपक पड़े प्रधानमंत्री का पद ले ले, होता है या नहीं? आशंका होती। हूँ तो अकेले ही, पर क्या पता कोई टपक ही पड़े, मार ही डाले, तो भय होता है। द्वैत में अभिनिवेश के कारण भय होता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। द्वैत बुद्धि, द्वैत सहिष्णुता के कारण भय होता है। अकेले व्यक्ति को भय क्यों लगता है? भय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन विपरीत बोध के कारण भय लगता है। प्रजापति भीतवान इत्यत्र किम प्रमाणम। प्रजापति डर गए, उनको भय प्राप्त हुआ, इसमें भला प्रमाण ही क्या है? श्रुत्यतिरिक्तम इत्यर्थ। श्रुति का तो प्रकरण चल ही रहा है, फिर श्रुति के अतिरिक्त कोई प्रमाण है क्या? टिप्पणी कार ने लिखा, कार्यगतेन भयलिंगेन कारणे प्रजापतौ तदनुमेयम् इत्याह। 7वीं टिप्पणी, भयेति प्रजापति कार्यभूत अज्ञजनगतम भयम कारणपूर्वकम कार्यत्वात् घटादिवत इति अनुमानेन यह हुआ। प्रजापति के कार्य अनुमान क्या है? अस्मदादि के समान यह अनुमान हुआ। जैसे हम अकेले रहने पर भी अशांत हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो प्रजापति की परंपरा से विपत्ति प्राप्त है। प्रजापति अकेले रहने पर भी भयभीत हो गए, जैसे कि हम, तो अनुमान कर लेना चाहिए कि अकेले व्यक्ति को भी भय लगता है। बहुतों के दम ही घुटने लग जाए, भोजन पानी सारी व्यवस्था कर दो अकेले छोड़ दो, 2 दिन के लिए ही पागल हो जाएगा बात करने के लिए कोई है ही नहीं, कुशल मंगल पूछने वाला कोई है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। हाँ, क्या कह रहे? एक होता है धर्म, एक होता है कार्य। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, यह हुआ ज्ञान का कार्य। देहेंद्री प्राणांतकरण युक्त हूँ तो भूख प्यास इसके धर्म में मेरे नहीं। हो गया, आज से भोजन करना नहीं छोड़ेंगे भूख लगने पर ही भोजन करेंगे। भूख प्यास आदि जो हैं प्राण के धर्म हैं। क्या? शोक मोह इत्यादि अंतःकरण के धर्म हैं। पेट में दर्द इत्यादि, रीढ़ की हड्डी में दर्द इत्यादि, वात पित्त कफ स्थूल शरीर को लेकर। इसलिए मैं भूखा, मैं प्यासा अगर हृदय से बोल रहा है, व्यवहार सिद्धि के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, तो अज्ञान हो गया। भूख प्यास मेरे धर्म नहीं। मैं भूखा का अर्थ अगर करे भूख का साक्षी, मैं प्यासा का अर्थ करे प्यास का साक्षी, तो कोई बात नहीं। क्षेत्रीय का अर्थ क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ के अर्थ में गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रीय शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो क्षेत्र में रचा पचा या क्षेत्र का साक्षी, जो क्षेत्रीय रचा पचा है क्षेत्र में, वो बंधन को प्राप्त है। क्षेत्रम क्षेत्रीय, और क्षेत्रज्ञ अपने को समझता है तो क्षेत्र से अतिक्रांत है। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? 24 तत्व पर्यंत। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचंद्रिय गोचराः। ये क्षेत्र का क्षेत्रफल, उनसे घास वास कैसे, जैसे खेत से
भूमि से घास आज निकल आवे, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये सब क्या है? क्षेत्र से निकलने वाली विकृति का नाम है यह। भूख प्यास है सब तो प्राण के धर्म हैं, देहेंद्रीय प्राणांतकरण के धर्म को अपने ऊपर नहीं मरना चाहिए, इतनी बात। हाँ कहाँ षडूर, भूख प्यास ये सब, शोक मोह इत्यादि, ऊर्मी 3 के 6 हो जाते हैं, द्वंद्व 3 हो गए, वैसे 6, ये सब क्या हो गए? देहेंद्रीय प्राणांतकरण को लेकर। प्रमाणमित्याशंक्य कार्यगतेन भयलिंगेन कारणे प्रजापतौ तत् अनुमेयम्। अकेले भी थे प्रजापति और उनको भय भी लग गया, इसमें कोई प्रमाण है? प्रमाण यही है कि हम अपना जीवन टटोलें, अकेले कोई छोड़ दे भय होता है, ऐसे प्रजापति को भय हो गया। अज्ञान मूलक विपरीत ज्ञान मूलक, बच्चा का उदाहरण दे दिया पंचदशी कारण, भय का हेतु न होने पर भी भय बच्चे को प्राप्त हो जाता है। तत्सामान्यादेकाकित्वा विशेषात यावत्, जैसे प्रजापति को अकेले भय प्राप्त हुआ, वैसे ही वो परंपरा भी है, हम लोगों को भी एकाकी रहने पर क्या होता है? भय प्राप्त होता है। क्या करूं, कैसे दिन बीते, कोई भी तो कुशल पूछने वाला नहीं। माना कि भोजन पानी आदि किसी के कमी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन एक ब्राह्मण कहते थे दिल्ली में, मिथिला के थे, बेटा सेवा करता है, पुत्र वधू भी ठीक है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन वो जो थी ना घर वाली सिरहाने के पास पानी रख देती थी, ये सब। अब वो आखिर बेटा हो पुत्र वधू हो, उसकी पूर्ति कौन करे, ये तो बताइए आप। अब हम क्या करें घायल की गति घायल जाले, हम लोग तो बचपन के बाबा क्या एक यहाँ थे, अब वो नहीं रहे होंगे, उनका बेटा था कोई यहाँ अध्यापक था ना पहले, हमने जीता जीविता, अब डर के मारे नहीं आता होगा। तो उसके पिता ने कहा, देखो वो जो पुराने शंकराचार्य थे गृहस्थ होने के बाद हुए थे, हाँ पुराने शंकराचार्य थे, गृहस्थ होने के बाद शंकराचार्य सन्यासी हुए थे। नए से बड़ा डरना, वो क्या कहा थे एक शब्द कुछ, नागा बाबा है वो, मैंने बचपन का बाबा है, वो नहीं छोड़ेगा तुमको वो तो विनोद भी सह लेते थे, कुछ उपद्रव भी सह लेते थे, गृहस्थाश्रम को पार करके आए तो वो नागा बाबा है नया ऐसे कहा था, उससे मोहम्मद लगा ना, वो फिर पार नहीं पाओगे, नागा बाबा है और ठीक ही बात है। अब जिसने पत्नी के नखरे देखो हैं, बेटे को बेटी के हैं, ये सब उसके जीवन में आजा, कभी किसी ने अनुष्ठान किया हो ब्राह्मण होकर भी, किसी ने नौकरी की हो, वो तो दबे ही रहेगा प्राय क्या। अब हम लोगों को तो विवेक ही, हम लोगों को विवेक ही नियंत्रित रखता है ना क्या। अनुष्ठानी पंडित झम्मन जी गए क्या अनुष्ठानी पंडित को भय रहता यजमान न रूठ जाए दक्षिणा दे करके पुण्य को बेचना हुआ या नहीं, जीविका है, हम आक्षेप नहीं करते हैं। अनुष्ठानी पंडित दब जाएगा, किसी ने जीवन में 10 रुपये की भी नौकरी की है, वो दब जाएगा। अभी बाबा तो नागा बाबा ठहरे न किसी से दक्षिणा ली, कोई अनुष्ठान किसी के लिए किया नहीं, फिर क्या हुआ। और क्या क्या होता है, कहीं 2 रुपये की नौकरी नहीं की तो हम लोगों को बस में रखना बड़ा कठिन है। हम लोग अपने विवेक से नियंत्रित रहते हैं, और अगर वो कोई आतंकवादी या प्रधानमंत्री ही चिढ़ जाए तो क्या करेंगे
कुछ नहीं कर सकते। नागा बाबा ठहरे नागा बाबा बढ़िया कहा, नागा बाबा है नया शंकराचार्य से बचना। तब सामान्यादेकाकित्वा विशेषात इति यावत्, कैसे माने कि प्रजापति अकेले रहने पर डर गए। अरे जैसे हम अकेले रहने पर डर जाते हैं, अनुमान करना चाहिए कि वैसे ही प्रजापति का भी मन नहीं लगा, अपने आप को अकेला समझते हुए भी भयभीत हो गए। क्या विपरीत ज्ञान, कोई उपद्रव नहीं, आशंका नहीं, पर डर क्यों लग रहा है? अकेला हूँ इसलिए डर रहा है। ये विपरीत ज्ञान का फल। अनुमान क्या होगा? जैसे हम डर जाते हैं अकेले, वैसे ही प्रजापति भी डर गए अकेले। प्रजापते संसारांतर्भूतत्व हेत्वंतर्माह किंच इति किंच अस्मादिवदेव भय हेतु विपरीत दर्शनापनोद कारणम यथा भूतात्म दर्शनम स्वयं प्रजापति क्षामीक्षणम चक्रकृतवान। अब कहते प्रजापते संसारांतर्भूतत्व हेत्वंतर्माह। प्रजापति का जो पद है वो भी संसार की सीमा में ही सन्निहित है। इसमें दूसरा हेतु भी देते हैं, हेत्वंतर किंच अस्मदादिवदेव, हम लोगों के समान ही। अस्मदादि शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी ने इसलिए किया, स्वयं तो क्या शोक मोह से अतिक्रांत थे ही, जन सामान्य से अपने आप को एकीभूत करके यह सहानुभूति है, विशेषता है। हाँ भाई, हम लोगों की आजकल यही स्थिति है। किसी से कहें तो अपना तो मानेगा, तो तुम क्या होते हो, हम तो बहुत ऊंचे हैं, तो क्या करेगा फिर? शंकराचार्य ने भी जन सामान्य से अहमिति का तालमेल बैठा, अस्मदादि तत्व ही नहीं थे, क्या थे ही, यह है। ये बच्चे से थे। अब वो कोई हमारे शिष्य का बेटा होनहार मर गया, कष्ट में थे हमारे पास, सभा में बेचारे रो पड़े, गला रूंध गया। इनके बाद दैयोग से मैंने इनको माइक दे दिया। ये तो आना जाना लगे रहता है, बेटा मर गया इसलिए तो चाहिए बिंदेश्वरी कर। हमने सोचा रे राम बेकार माइक दिया क्या बेकार माइक दिया। किसी का बेटा मर गया जवान, वो बेचारा रो पड़ा मंच पे हमारे सामने। उसके बाद हमने इनको माइक दिया, ये उपदेश करने लगे, बेटा तो आते हैं जाते रहते, इसमें शोक की क्या बात हमें याद है। अरे हमें याद है, तो क्या अर्थ हुआ? ये नहीं, शोक वाला व्यक्ति है तो शोक आप भी कीजिए तो उसके शोक का निवारण हो जाएगा, ठीक। इसलिए सहानुभूति रखनी चाहिए। तस्मात् सामान्यादेकाकित्वा विशेषादिति यावत् प्रजापते संसारांतर्भूतत्व हेत्वंतर्मः किंच किंच अस्मदादिवदेव भय हेतु विपरीत। जैसे हम लोगों को विपरीत दर्शन के कारण भय होता है, और यथात्म आत्मदर्शन, यथाभूत आत्मदर्शन के कारण भय का निवारण हो जाता है। इसलिए भय की प्राप्ति हो तो आत्मा के अद्वय स्वरूप का, अपनी अद्वैता का, अद्वितीयता का स्मरण करके, अनुशीलन करके भय का निवारण कर लेना चाहिए। यथास्मदादि भी रज्ज्वास्थानादौ सर्पपुरुषादि ब्रह्मजनित भय निवृत्तये विचारेण तत्वज्ञानं संपाद्यते तथा प्रजापतिरपि भयस्य तद्धेतोश्च विपरीत धियो ध्वस्ति हेतु तत्वज्ञानं विचार्य संपादितवान् इत्यर्थः। यथास्मादिभिः रज्ज्वस्थानादौ, अस्मादिभिः दीर्घ क्यों किया, आगे रह है इसलिए। रज्ज्वस्थानादौ सर्पपुरुषादि ब्रह्मजनित भय निवृत्तये विचारेण तत्वज्ञानं संपाद्यते। रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, स्थानों में पुरुष बुद्धि हो गई, कोई भूत है, प्रेत है, चोर है, डाकू है। इस प्रकार भ्रम के कारण भय की प्राप्ति होती है। उसकी निवृत्ति के लिए
विचार की आवश्यकता है, सचमुच में सर्प है भी या नहीं। नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं, यह तो रस्सी है। यह ठूंठ नहीं, स्थाणु नहीं, यह तो पुरुष है। यह पुरुष नहीं, यह तो स्थाणु है। विचार के द्वारा तत्वज्ञान वस्तु स्थिति का बोध हो जाने पर भय का निवारण हो जाता है। उसी प्रकार तथा प्रजापतिरपि भयस्य तद्हेतुश्च विपरीत धियो ध्वस्ति ही। प्रजापति को भी भय और भय के हेतु का कारण जो विपरीत बुद्धि, उसकी ध्वस्ति हो गई, माने उसका ध्वंस हो गया। क्यों हो गया ध्वंस? विचार के बल पर। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। विनय पत्रिका। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। यह विचार का आलम्बन लेना चाहिए। कभी संसार रम्य मालूम पड़ता है, कभी संसार भयप्रद मालूम पड़ता है। संसार में कोई रम्य मालूम पड़ता है, कोई भयप्रद मालूम पड़ता है, दोनों ही। विचार न होने का अनविचार विचारहीनता का फल है। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अनविचार रमणीय, बिना विचार के ही विपरीत बुद्धि के कारण ही संसार रमणीय परिलक्षित होता है तो भयंकर भारी। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सदा ही संसार भारी भयंकर है, बिना विचार के ही यह रम्य मालूम पड़ता है। दूसरा अर्थ करेंगे बिना विचार के ही कभी रमणीय और कभी भयंकर मालूम पड़ता है। जब है ही नहीं तो रम्य क्या, है ही नहीं तो भयप्रद क्या। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह भय ये सब द्वैत को लेकर ही। क्रोध के द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान। कल कहा ना, काम इच्छा क्रोध लोभ ये सब द्वैत मूलक ही है, द्वैत अज्ञान मूलक है। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यत। प्रजापतिरपि भयस्य तद्धेतुश्च विपरीत धियो ध्वस्ति हेतुम तत्वज्ञानम विचार्य संपादितवान। प्रजापति ने फिर क्या सोचा, मैं तो अद्वय हूँ, अकेले हूँ, यहाँ तो मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। इस तत्व विचार के बल पर प्रजापति को जो भय प्राप्त हुआ था उसका उन्होंने स्वयं निवारण कर लिया। यह परमार्थ दर्शन में वह प्रश्नपूर्वकम विशदयति। यह जो तत्व दर्शन है परमार्थ दर्शन, प्रश्नपूर्वक उसी की व्याख्या भगवान शंकराचार्य महाभाग स्थूणा निखनन न्याय से करते हैं। कथम इत्यादिना, कथम इत्यादि यद्यस्मान मत्तोन्यत आत्मव्यतिरेकेन वस्तुअंतरम प्रतिद्वंद्वीभूतम नास्ति तस्मिन् आत्मविनाश हेत्वभावे कस्मान्नु बिभेमि इति। जब मुझसे अन्य अर्थात आत्मा के अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त कोई वस्तुअंतर प्रतिद्वंद्वी है ही नहीं, तब फिर अपने विनाश की आशंका से भय ही क्यों। इस प्रकार उसने अपने भय का निवारण विचारपूर्वक स्वयं ही कर लिया। तस्मिन् इत्यत्र तस्मात् इत्यादौ पठितव्यम। तस्मिन् के स्थान पर तस्मात् इत्यादि पढ़ना चाहिए तो अर्थ सुगमता पूर्वक लग जाएगा। मत शब्दोपलक्षितम प्रत्यक चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा सहेतुम भीतिम प्रजापति रक्षिपत इत्युक्तमिदानीं तत्वज्ञान फलमाह तत इति। ततएव यथा भूतात्मदर्शनादेव अस्य प्रजापतेः भयं विहाय विस्पष्टम अपगतवात्। या मत शब्दोपलक्षितम प्रत्यक्ष चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा। मत शब्द का जो प्रयोग किया गया है, मत तो न्यप्त में मत, उससे उपलक्षित क्या है? प्रत्यक्ष चैतन्य
अद्वितीय ब्रह्म रूप से यहाँ पर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर मत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म को लेकर अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि स्थलों में जैसे है ऐसा ज्ञात्वा मने जानकर। मेरा तात्विक स्वरूप तो प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की प्रत्यगात्मा रूपता ही सिद्ध है, अर्थात मैं तत्वतः देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का साक्षी तुरीय विभु सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से जानकर, यहाँ मत शब्द का अर्थ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर प्रयुक्त नहीं है। सहेतुम भीतिम प्रजापति रक्षिपत, प्रजापति ने क्या किया, विपर्यय मूलक जो भय था उसका निवारण कर दिया। भय भी गया। कब गया भय? जब विपर्यय का अपनोदन कर दिया। विपर्यय का अपनोदन कब हुआ? जब उन्होंने विचार पूर्वक आत्मा के अनुरूप ही आत्मा को समझ लिया तब। हाँ, क्या कह रहे? जो पहले तप आया था प्रजापति का विचार यहाँ पर तप है क्या? विचार रूप तप, विचार और क्या कृच्छ चांद्रायण व्रत दोनों प्रकार से संताप के अर्थ में विचार। यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान और बड़े महापुरुष जो होते हैं विचारात्मक तप ही करते हैं। और एक तप ऐसा है कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति, महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम कृते तनु। एक तप ऐसा है कि अन्न जल सीमित ग्रहण करे या इतने दिन के लिए निर्जल व्रत रखे, यह भी तप है। प्रजापति ने जो तप किया, क्योंकि वहाँ लिखा है कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, शुद्धि के लिए तप क्या किया? विचार का आलंबन भी लिया लेकिन विचार के आलंबन लेने के पूर्व भी तप चाहिए, क्योंकि विचार की क्षमता भी सब में नहीं आएगी ना। विचार की क्षमता अर्जित करने के लिए तप संयम का नाम है, आहार विहार को लेकर। जब उसके द्वारा अंतःकरण परिपक्व हो जाता है तब क्या होता है? तत्व विचार की क्षमता होती है। तो यहाँ विचार को लेकर हुआ, जब मैं अकेले ही हूँ तो भाई किसको लेकर यह। लेकिन बहुत समय तप के बाद यह विचार आया। तो विचार की योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले तप किया, उसके बाद इस प्रकार का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। मत शब्दोपलक्षितम प्रत्यक्ष चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा स हेतुम भीतिम प्रजापति रक्षिपत इत्युक्तम इदानीं तत्वज्ञान फलम आह। यह अब तत्वज्ञान के फल को आहेति यस्मान् प्रतिश्रुतिरिति शेषा तदुक्तम ब्रह्म विद्या मृत्य नान्यद भय हेतु विनाशकृत संभाव्यमिति न प्राहु न प्राह तत्वेति च श्रुति। इस प्रकार से दूसरी टिप्पणी। मत शब्दोपलक्षितम प्रत्यक्ष चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा। प्रजापति ने मत शब्द से उपलक्षित प्रत्यक्ष चैतन्य अद्वितीय ब्रह्म रूप से स्वयं को जानकर सहेतुम भीतम प्रजापति अक्षिपत विपर्यय रूप हेतु के सहित भय का त्याग कर दिया। यह अब तत्वज्ञान का फल क्या है? उसके प्रभाव से वो भय मुक्त हो गए। प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता का, ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता का, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में सकल अनात्मा प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल बोध प्राप्त होने के कारण भय मुक्त हो गए।
कस्मादित्यादेरुत्तरस्य पूर्वेण पौनरुक्त्यम् इत्याशङ्क्य विदुषो हेत्वभावान्न भयम् इत्युक्तः समर्थनार्थत्वादुक्तस्य नैव मिथ्याः। अब कहते कस्मात्, इसके बाद जो भाव व्यक्त किया भाष्यकार भगवान ने, इससे तो पुनरुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कहते ऐसी बात नहीं है। फलमुख जो गौरव होता है वो दोष युक्त नहीं होता। जो विद्वान होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, वे भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे अपनी अद्वितीयता का बोध, उनके हृदय में अद्वितीयता का बोध होता है। उसके अनुस्मरण के बल पर, अनुस्मृति के बल पर वे भय से सदा अपने आप को मुक्त रखते हैं। यह भाव हुआ। अनुपत्तौ हेतु माह यस्मादिति, अनुपत्ति में यस्माद् द्वितीयाद, यह तीसरी पंक्ति बात, यस्माद् द्वितीयाद वस्तुअंतराद वै भयम भवति, क्योंकि वस्तुअंतर को लेकर, द्वैत को लेकर भय होता है। तत्वज्ञाने सति अज्ञान योगात् तदुत्थम द्वैतम तदर्शनम चायुक्तम इत्यतो हेत्वभावात् भयानुपत्ति इत्यर्थः। तत्वज्ञाने सति अज्ञान योगात्, तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी एक ठाम। आत्म तत्व का सम्यक बोध प्राप्त हो तो अज्ञान रहता ही नहीं। अब जब अज्ञान ही नहीं रहता तो अज्ञान मूलक विपर्य भय की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। भय तो द्वैत दर्शन मूलक होता है। जब आत्मा की अद्वितीयता का बोध प्राप्त है तब उसकी अनुस्मृति के बल पर भला भय का प्रसंग ही कहाँ है। अद्वैत ज्ञाने भय निवृत्ति ही इत्यत्र मंत्रम संवादयति। अद्वैत आत्मा की अद्वितीय ब्रह्मरूपता के ज्ञान से भय की निवृत्ति हो ही जाती है। इसमें मंत्रम संवादयति, प्रमाण के रूप में मंत्र को समुद्धृत करते हैं। ईशावास्योपनिषद, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत। विराडक्य दर्शनेन ऐक्य, ऐ की मात्रा छूटी हुई है। चौथी टिप्पणी, हाँ, ऐ की मात्रा छूटी हुई, विराडई होना चाहिए। विराडई के दर्शनेनैव प्रजापतेः भयम् अपनीतं नाद्वैत दर्शनेन इत्यस्मिन् अर्थेऽपि यस्मिन् मदन्यान् नास्ति इत्यादि शक्यं व्याख्यातुम् इत्याशङ्क्याङ्गीकुर्वन् आह। विराडैक्य दर्शनेनैव प्रजापते भयम् अपनीतं नाद्वैत दर्शनेन। अब कहते हैं अद्वैत दर्शन के बल पर भय का निवारण हुआ। यहाँ पर अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान क्यों ग्रहण करें। यहाँ तो विश्वरूप जो प्रजापति थे वो सोपाधिक धरातल पर अपनी अद्वितीयता के विज्ञान से ही भयमुक्त हो गए, ऐसा अर्थ करना चाहिए। क्या पता उनको आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का बोध न रहा हो। तो कहते हैं ऐसा अर्थ करने पर भी कोई आपत्ति नहीं, ऐसा भी कर ही सकते हैं। विराडैक्य दर्शनेनैव प्रजापते भयम् अपनीतं न अद्वैत दर्शनेन या इत्यस्मिन् अर्थेऽपि यन्मदन्यन् नास्ति इत्यादि वाक्य शक्यम व्याख्यातुम्। इस प्रकार अर्थ करने पर भी जब मैं विराट विश्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई पुरुष है ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं, तो मैं क्यों डरूं। इस दृष्टि से भी अर्थ कर लेने पर कोई विसंगति नहीं। अगर उनको प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता के एकत्व दर्शन के बोध के बल पर भय का निवारण नहीं हुआ तो विराट स्वरूप के एकत्व के ज्ञान से भी भय का निवारण हो ही सकता था।
अज्ञान दशा में भी भय का निवारण हो सकता था। अज्ञान दशा का मतलब इतना ज्ञान है कि मैं विराट हूँ, वैश्वानर हूँ, अब आवश्यक नहीं कि अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो भी एक तत्व दर्शन के बल पर भय का निवारण तो मान्य है ही। विराट स्वरूप के ज्ञान से भय निवारण मानेंगे, जब विराट स्वरूप के ज्ञान से भय निवारण मानेंगे तो उससे पहले जो भय की स्थिति में तादात्म्यापत्ति कहाँ थी? भय की दशा में तो तादात्म्यापत्ति कहाँ थी? स्वरूपानुसंधान न होने के कारण, अपनी विराट रूपता का अनुसंधान न होने के कारण भय हुआ। विराट रूपता का अनुसंधान हो जाने पर भय की निवृत्ति हो गई। यह तदेव प्रश्न द्वारा प्रकटयति, इसी भाव को प्रश्न के द्वारा प्रकट करते हैं। यह अभिप्राय युक्तत्वमेव, ऐसा कथन उचित ही है। तस्मात् इत्यादि न प्रथम व्याख्यानानुसारेण नोद्यम उत्थापयति। प्रथम व्याख्यान युक्तत्व प्रजापते ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन, यहाँ दो प्रकार से व्याख्या की गई। प्रथम व्याख्या यह है कि प्रजापति ने स्वयं को प्रत्यगात्म स्वरूप ब्रह्म समझा, इस तत्व ज्ञान के बल पर भय से मुक्त कर लिया स्वयं को। दूसरा यह है कि उसे तो आत्मा की ब्रह्मरूपता का, ब्रह्म की आत्मरूपता का ज्ञान था ही नहीं, तो कहते तो भी कोई बात नहीं, विराट स्वरूप की दृष्टि से तो अद्वैत था ही, उसके अतिरिक्त और कोई पुरुष था ही नहीं, प्राणी था ही नहीं, तो इस दृष्टि से भी भय का निवारण हो गया। दोनों विधा है, जिसको जो रुचे उस विधा का आलम्बन ले। विराट नहीं है, ठीक है, विराट नहीं है, ठीक, फिर क्या हुआ? तो सीधे आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करके भय मुक्त कर लीजिए। विराट नहीं है, तयोर व्यष्टि समष्टिता, पंचीकृत जो स्थूल शरीर है उसको पंचभूतों में भावना की प्रगल्भता से विलीन कर दीजिए, तब क्या हो गए? विराट हो गए, या क्या नाम है इनका, भृगु रह गए। विराट हो गए या नहीं? यह जो पंचभूतों का तारतम्य संघात स्थूल शरीर है, इसका उपादान जो पंचभूत उसमें विलीन कर दें भावना की प्रगल्भता से, तो व्यष्टि की समष्टि रूपता का बोध होते ही विराट भावापत्ति हो ही जाएगी। विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राग की ईश्वर रूपता, तुरीय की ब्रह्म रूपता। विश्व की वैश्वानर रूपता के ज्ञान से भी भय का निवारण हो ही सकता है। अब हम लोग जंगलों में रहे, कोई पूछने वाला नहीं, लोग कहें कि बाबा एक कोई पानी का मंडल आदि भी नहीं था, ये झरने के पास बद्रीनाथ की यात्रा में या कहीं दक्षिण की यात्रा में, यहाँ रात में शेर पानी पीने आते हैं, वो खा लेंगे तुमको। कल हम लोग आएंगे, चरवाहे आदि कहते, तो बस तुम्हारी हड्डी पसली दिखाई पड़ेगी। तो यही मान के सो जाते थे ना कि शेर आवे कुछ भी आवे, हम तो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, भगवान के पे समर्पित हैं, तो ऐसी घटना कोई नहीं घटी। इसी प्रकार से भगवान के पे समर्पित रहे। यह हुआ प्रथम व्याख्यान। दो प्रकार का व्याख्यान हुआ। प्रजापति ने अपनी ब्रह्मरूपता का अनुस्मरण करके भय को
स्थान नहीं दिया, वो भय मुक्त हो गए। दूसरा, वो विराट रूप से भी तो अद्वितीय ही थे, इस दृष्टि से भी भय के निवारण की बात बन सकती है। उदाहरण के लिए कोई कमरे में एक व्यक्ति है, बादल है क्या, तो वो अपनी आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान उसे भले ही ना हो, लेकिन भाई यहाँ तो साफ सुथरी जगह में बैठे, न सांप है न बिच्छू है, न चोर है न डाकू है, अब मैं क्यों डर रहा हूँ, इस प्रकार से। फिर आत्मा ब्रह्म की एकता का बोध ना भी हो, यहाँ कोई भय का तो प्रश्न ही नहीं है, इस ढंग से भी। होता भी है। एक थे तो वृंदावन में किनका दंडी आश्रम था, धानुका जी, धानुका नाम था, हनुमान धानुका एक क्या नाम, पुरुषोत्तम धानुका एक थे, हनुमान धानुका, हाँ वही धर्म संघ वाले धानुका जी थे। हनुमान धानुका एक थे, एक पुरुषोत्तम, छोटे बड़े, एक की घटना। अभी तो वो उनका बेटा बेचा है बाद में। कहाँ है? ये छोटे वाले धानुका का बेटा। अच्छा, तो दैव योग से उनकी पत्नी मर गई, पत्नी बहुत नेक थी, और मेरे पास आते 10 मिनट के लिए दोनों, कोई द्वेष नहीं था, बिना झगड़े नहीं रहते थे। इनको समझाइए गुरुजी ये क्या बोलते, वो कहेंगे इसको समझाइए आप क्या बोलते, हम मुस्कुराते रहते। वो इतने लड़ाकू, वो नहीं, बहुत प्रेम था आपस में, लेकिन 10 मिनट अगर आ जाए मेरे पास तो एक दूसरे की शिकायत किए बिना न रहे। तो वो कार की दुर्घटना में शायद वो गई थी पत्नी, या भाई हाँ, कार की दुर्घटना में शायद पत्नी मर गई। जो भी हो, पत्नी मर गई। अब वो इसके बाद उनकी स्थिति वृंदावन में रहने योग्य ही नहीं रह गई। नौकर आदि पर उतना विश्वास नहीं होता सेठों के, ये गले न घोट दे के एकांत में। तो उनकी वो दशा हो गई कि अकेले, कोई भाई में हेतु नहीं कि बार बंद कर दो अंदर से, लेकिन द्वैत सहिष्णुता के कारण ज़्यादा दिन फिर जीवित नहीं रहे। हमसे कहे महाराज कोई भय में हेतु नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, इतना भय लगता है, इतना भय लगता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भय में हेतु ना होने पर भी द्वैत सहिष्णुता के कारण व्यक्ति को भय लगने लगता है। यस्मादस्माकमैक्यधीश तस्मादेव तस्यापि स्यात् इत्याशंक्या को वेति, को वा, इस ढंग से कहा। यही 160 पृष्ठ दूसरी पंक्ति, को वास्मा उपदिदेश। अरे भाई, वहाँ कोई उपदेशक गुरु तो था ही नहीं, फिर अपनी अद्वितीयता का बोध कैसे हुआ, किसने उपदेश किया, यह प्रश्न उठा। अपने आप गुरु बन गया प्रजापति कौन, तो वहाँ तो उपदेश कौन किसने किया कि तुम तो अद्वितीय हो, फिर डरते क्यों, पहली व्याख्या के अनुसार। ये तो ठीक है कि मैं विराट हूँ, लेकिन प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, इस पर का नहीं तस्य शास्त्र श्रवणम आचार्य भावान्नापि संन्यासा तस्य त्रैवर्णिक विषयत्वान्नापि समाध्यैश्वर्य सक्तत्वात् अतोस्मासु प्रसिद्ध श्रवणादि विद्या हेतु भावान्न प्रजापते ऐक्यधीर युक्तेत्यर्थ। अच्छा पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया आनंद गिरी महाभाग ने। भाई वो प्रजापति का जो भय दूर हुआ आत्मा के अद्वितीयत्व के विज्ञान से, अद्वितीयत्व का विज्ञान उसको कैसे हुआ, किसने उपदेश दिया, ये तो बताओ।
एक तो कह सकते हैं कि प्रतिबंधित था, किसी न किसी जन्म में किसी गुरु ने दिया ही होगा, यहाँ है। नहीं तस्य शास्त्र श्रवणम आचार्य अभावात, आचार्य कोई तो था नहीं, विराट के पास गुरु बैठा हुआ जो श्रवण करा दे, शास्त्र का वेदांत का श्रवण करा दे। ना भी सन्यासा, सन्यासी भी नहीं था वो। कहाँ गए, आज वो नहीं दिखाई पड़ रहे। अच्छा हो ठीक, विराट सन्यासी थे या नहीं, जिसका वर्णन चल रहा प्रजापति, वो सन्यासी थे या नहीं थे? हाँ ठीक कुछ न कुछ तो बोल। ना भी सन्यासा तस्य, सन्यासी भी नहीं थे, ठीक है। तस्य त्रैवर्णिका विषयत्वात्, अब ये थोड़ा आ गया। भगवान शंकराचार्य जो हैं ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार मानते। मुखजानामयम धर्मो यद विष्णुर्लिंग धारणम, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद गिरी जी ने तीनों वर्णों का माना, इसका मतलब ये सुरेश्वराचार्य से प्रभावित हो गए। अच्छी पंक्ति है। नहीं तस्य शास्त्र श्रवणम आचार्य भावात, प्रजापति के पास के गुरु तो थे ही नहीं, आचार्य नहीं थे, तो उनके मुख से श्रवण कहाँ मिला, जिससे भयमुक्त अपने आप को कर लिया। ना भी सन्यासा, सन्यासी भी नहीं थे उन। तस्य त्रैवर्णिका विषयत्वात्, सन्यास जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विषयक है। और जो विराट पुरुष प्रजापति वो तो वर्ण से अतीत, सन्यासी भी नहीं थे। तो उस पे बहुत शास्त्रार्थ है। ईशावास्योपनिषद, क्योंकि पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग ने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा, तो 40वें अध्याय पर भी लिखना ही था, वही ईशावास्योपनिषद है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने जो अपने भाष्य में लिखा है, ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, न कि अन्य किसी वर्ण का। यहाँ सुरेश्वराचार्य जी ने एक युक्ति प्रस्तुत की कि जब यज्ञोपवीत के ग्रहण में तीनों अधिकृत हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो त्याग में भी तीनों क्यों नहीं अधिकृत। यहाँ आकर शंकराचार्य के पक्ष से अपने पक्ष को पृथक करके उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का संन्यास में अधिकार माना। आनंद गिरी भी उन्हीं के चपेट में आ गए लगता है। त्रैवर्णिका विषयत्वात्, तो वहाँ पर कहा गया कि ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को परंपरा से यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्षत्रिय वैश्य यज्ञ कर सकते हैं, करा नहीं सकते। ब्राह्मण यज्ञ कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य वेद पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते। ब्राह्मण वेद पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार का वैलक्षण अगर त्रिवर्ण में प्राप्त है तो संन्यास ब्राह्मण ले सकते हैं, सलिंग संन्यास, अन्य नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ आनंद गिरी जी भी सुरेश्वराचार्य जी के पक्षधर होकर लिख रहे हैं, या लिखा उन्होंने, त्रैवर्णिक विषयत्वात्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन संन्यास में अधिकृत हैं। तो कैलाश आश्रम एक है कहीं भारत में। तो सुरेश्वराचार्य जी के पक्ष का या आनंद गिरी जी के पक्ष का उपयोग करके उन्होंने क्या एक मार्ग चलाया, जो आवे तीन में ही सम्मिलित कर लेते, चौथे वर्ण का किसी को सिद्ध ही नहीं होने देते और संन्यास दे देते हैं। चौथा वर्ण का सिद्ध ही नहीं होने देते, तो उनके यहाँ सबका संन्यास होता है, लेकिन कहते हम तीन के अलावा किसी को नहीं देते। वो कूटनीति हो गई।
यहाँ त्रैवर्णिक विषयत्वाद अब आनंद गिरि जी ने लिखा है तो उसका अर्थ हम कर रहे। वस्तुतः तो सलिंग संन्यास मुखजा नाम अयम धर्मो यद विष्णु और लिंग धारणम। कुछ गुरुदेव ने हमसे कहा कि देखो कहीं कहीं बड़ा निष्ठुर होना पड़ता है। अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है। अद्रुत न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। तत्व विचार के समय क्या है? अद्रुत चित्त। अद्रुत चित्त का अर्थ किया हमारे पूज्य गुरुदेव ने कठोर होकर। फिर एकांत में कहा सुरेश्वराचार्य हम लोगों के परम आराध्य सब कुछ, लेकिन भगवान शंकराचार्य के पक्ष का इतने अंशों में खंडन कर दिया। अब हृदय को अत्यंत कठोर बनाकर सुरेश्वराचार्य जी ने जो ब्राह्मण के अतिरिक्त शेष 2 वर्ण को भी संन्यास में अधिकृत माना, उसका मुझे खंडन करना पड़ रहा है। खंडन किया महाराज ने, उसका अनुवाद है अपने यहाँ से प्रकाश। उसमें हमने फिर टिप्पणी में फिर शंकराचार्य जी के अपने गुरुदेव के पक्ष को और वचन ये सब उद्धृत करके अब वो स्थिति हुई कि वामदेव जी महाराज से हमने कहा था कि इसका अनुवाद कर दीजिए हिंदी में। क्या कुछ गुरुदेव ने जो ईशावासी उपनिषद पर भाष्य लिखा, हमें शंकराचार्य नहीं था, निवेदन किया तो परिशिष्ट में है, परिशिष्ट में कुर्बन नेवेह कर्माणि इसके। तो वामदेव जी महाराज ने कहा एकांत में कि मैं कैलाश परंपरा का सन्यासी हूँ, तो ये परिशिष्ट वाला अंश है, आप स्वयं अनुवाद कर दो। क्योंकि उसमें महाराज ने ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार सिद्ध किया है, तो हमारे कैलाश वाले लोग नाराज ना हो जाएं। तो हमने कहा ठीक, परिशिष्ट का अनुवाद फिर मेरा किया हुआ। तो ये संन्यास तस्य त्रैवर्णिक विषयत्वात् नापि समाध्यैश्वर्य सक्तत्वात्। किसका वर्णन चल रहा है? प्रजापति का। वो कोई सन्यासी तो नहीं थे, 3 वर्णों का संन्यास में अधिकार है। प्रजापति को क्या मानेंगे? ब्राह्मण मानेंगे, क्षत्रिय मानेंगे, वैश्य मानेंगे, क्या मानेंगे? वर्ण की बात तो बाद में चलती है, वहाँ तो वर्ण की पहुँच ही नहीं है। या नापि समाध्यैश्वर्य सक्तत्वात् सम दम उपरति। ये सब जो ऐश्वर्य हैं, सदैश्वर्य, सम दम उपरति, दीक्षा श्रद्धा समाधान, इनमें समासक तो ऐसा भी नहीं। प्रसिद्ध श्रवणादि विद्या हेतुभावात् न प्रजापते ऐक्यधि युक्तेत्यर्थ। तो विद्या श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य और साधन चतुष्टय संपन्न होकर, समाधि षट्क संपत्ति संपन्न होकर गुरु के पास जाए, तद विधि प्रणपाते न इत्यादि, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि। यह सब न होने पर भी प्रजापति को आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान कैसे हो गया? पहला पक्ष ये था। दूसरा पक्ष था कि प्रजापति भाव के ज्ञान से ही उन्होंने भय का निवारण कर लिया। पहले पक्ष को लेकर आनंद गिरि ने लिखा, उपदेशानपेक्षमेव प्रजापते ऐक्य ज्ञानम प्रादुर्भूतम इति शंकते। अब उपदेश के बिना ही प्रजापति को आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो गया, इस पर शंका करते अथेति कहकर भाष्यकार भगवान अथ जन्मांतर के संस्कार हेतु त्वम एकत्व दर्शनानर्थक क्या प्रसंग। कहते अच्छा, वो अगर एकत्व दर्शन पूर्व जन्म में प्राप्त ही था तो जन्म ही क्यों हो गया? उसी जन्म में मुक्त हो जाना चाहिए था। यह भी संभव नहीं है। उपदेशानपेक्षमेव प्रजापते ऐक्य ज्ञानम प्रादुर्भूतम इति शंकते अथेति अति प्रसक्त्या प्रत्याह अस्मादादेरिति।
इस पे का अस्मदादेरपि तथा प्रसंग। फिर तो हम लोगों को भी गुरु की आवश्यकता नहीं, अपने आप आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध हो जाए। प्रजापते यजमान अवस्था याम आचार्यस्य सत्वात् श्रवणाद्यावृत्ते ऐक्य ज्ञानोदया तत्संस्कारोत्थम तथा विधमेव तज्ज्ञानम फलावस्थायामपि स्यात् इति नोदयति अथेति। फिर अथ जन्मांतर कृत संस्कार हेतुक्तम एकत्व दर्शनानर्थक्य प्रसंगः यथा प्रजापते अतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानम अपि अविद्याबंध कारणम नापनिन्ये। पूर्व जन्म के संस्कार तो पूर्व जन्म में ज्ञान हो गया तब तो संस्कार का आधान होता। उस ज्ञान ने जैसे उनको मुक्त नहीं किया, उसके संस्कार के फलस्वरूप जिस जन्म में ज्ञान हुआ उसने उनको कैसे मुक्त कर दिया, यह भी है पूर्व पक्ष, माने यह भी एक आक्षेप है। प्रजापते यजमानावस्थायाम, यजमानावस्थायाम का मतलब क्या हुआ? जब अश्वमेध याग कर रहे थे पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में यजमान थे, तब सत्वात् श्रवणात् आचार्यस्य प्रजापते यजमानावस्थायाम आचार्यस्य सत्वात् श्रवणात्, उस समय उनको आचार्य के द्वारा उपदेश कर दिया गया होगा, उसका संस्कार था, वह संस्कार इस जन्म में फलीभूत हो गया। तब तो कहा कि अथ ऐसा भी नहीं, अथ जन्मांतर कृत संस्कार हेतुत्वम एकत्व दर्शनानर्थक्य प्रसंग। तब तो उस जन्म में जैसे एकत्व दर्शन से ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, इस जीवन में भी संभव नहीं, वो भी नहीं। तथा विधमेव तज्ज्ञानम फलावस्थायाम अपि स्यात् इति दूषयति एकत्वेति एकत्व दर्शनार्थक्य प्रसंग। तब तो पूर्व जन्म में जैसे एकत्व दर्शन के बल पर मोक्ष नहीं हुआ, वैसे इस जन्म में भी मानना चाहिए। अज्ञान ध्वंसित्वेन अर्थवत्वमित्याशंक्या यथेति, वो भी कह दिया जैसे पूर्व जन्म में नहीं हुआ, पूर्व जन्म में ऐसे। तत्र गमक माह यत इति यतो विद्या से युक्त एवं जातो विवेत, क्योंकि अविद्या से युक्त होकर ही प्रजापति को भय हुआ, तो अविद्या तो शेष थी तभी तो भय हुआ। दाष्टान्तिक माह एवं सर्वेषां एकत्व दर्शनानर्थक्यम प्राप्नोति, तब तो फिर जिसको भी एकत्व का दर्शन प्राप्त होगा, फिर अगर जन्म हो ही गया, बंधन की प्राप्ति रही ही, तो एकत्व दर्शन की उपयोगिता ही क्या रही, यह कहा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।